दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पेपर था बीएससी थर्ड सेमेस्टर का डेयरी साइंस का, उसका फाइनल और कंप्लीट और सबसे सटीक सॉल्यूशन इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों अपना आंसर मिलाने के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाएँ लास्ट तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे, बस आपको एक लाइक करना है, तब आपको प्रश्न मिलाते जाना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे 2 नंबर प्रश्न से, क्योंकि पहला प्रश्न में कन्फ्यूजन था, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं और इसमें पूछा जा रहा है दूध उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन होने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेनलेस स्टील के बर्तन होने चाहिए। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश। और दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी के डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध इन सभी से था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दूध स्रावित करने वाले ऊतक है, तो कौन है दोस्तों दूध स्रावित करने वाले ऊतक? एल्वेओलाई जो होता है दूध स्रावित करने वाला ऊतक होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? तो दूध उत्पादन से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है भैंस के 100 ग्राम दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 90 कैलोरी जो ऊर्जा होता है भैंस के 100 ग्राम दूध से मिलता है। और आगे पूछा जा रहा है दूध के मूल्य निर्धारण की सबसे अच्छी विधि कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वसा और एसएनएफ के आधार पर ही दूध का मूल्य निर्धारण हमारे देश में किया जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है स्किम मिल्क में वसा प्रतिशत होता है। तो दोस्तों स्किम मिल्क में कितना वसा होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 0.5% होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है घी में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है। तो दोस्तों घी में जो होता है विटामिन बी कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ए सी डी प्रचुर मात्रा में होता है, और जो विटामिन बी होता है वो इनकी अपेक्षाकृत कुछ कम होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे दूध में सबसे मूल्यवान तत्व कौन है। दोस्तों इन सभी को अगर देखा जाए तो इन सभी में से मूल्यवान तत्व जो है वो वसा होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे दूध वसा में घुलनशील वर्णक कौन है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वसा में जो घुलनशील वर्णक है वो कैरोटीन है, इसके कारण ही जो दूध का रंग होता है हल्का पीला होता है, ठीक है। यही जो वर्णक होता है कैरोटीन वो घुला हुआ होता है, जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। तो इसे क्या प्रतीत होता है? जो दूध में घुलनशील वर्णक है वो है कैरोटीन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है टोंड दूध सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। तो दोस्तों ये वर्ली डेयरी स्कीम के तहत मुंबई में बनाया गया था, या रे कॉलोनी मुंबई, इसका सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है दूध में स्टार्च क्यों मिलाते हैं। तो दोस्तों दूध में स्टार्च मिलाते हैं ताकि दूध के जो अपेक्षित घनत्व है वो बढ़ जाए। और दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आयोडीन घोल से किसका परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूध छानने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को छाना जाता है, यानी फिल्ट्रेशन के लिए इसका जो होता है वो टेम्परेचर होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है यूरिया परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है वो क्या है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर सी लिख दिया गया है। दोस्तों इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि जो प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है छात्रों को बता करके परेशानी में डालूँ। अगर फिर भी इनमें से अगर कोई प्रश्न गलत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका प्रश्न का उत्तर गलत है। अगर सही उत्तर पता हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि अन्य छात्रों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पीसीडी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों पीसीडी का मुख्यालय वो लखनऊ में है। और आगे चलते हैं, गाय के दूध में औसत टीएस प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जो टीएस होता है वो कितना होता है? 13.2 होता है। और जो जैसे कि आप जानते हैं पानी होता है 87%, तो जो टोटल सॉलिड होगा बचा हुआ जो भाग होगा टोटल सॉलिड होगा, इसलिए 13% का सही उत्तर होगा। आगे पूछा जा रहा है पशु के रंग पर किस विटामिन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यानी आपसे पूछा जा रहा है पशु के रंग पर किस विटामिन का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पशु के रंग पर जो होता है वो विटामिन डी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, और डी विटामिन के कारण प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है गाय एवं भैंस के दूध को पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी के द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है किस दूध में अधिक जीवाणु होते हैं। तो दोस्तों जो पहले का दूध होता है उसमें अधिक जीवाणु होते हैं। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है दूध संघ का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों दूध संघ का गठन होता है दोस्तों, दूध संघ का गठन ग्राम स्तर पर होता है, क्योंकि दूध उत्पादन होता है गाँव में ही होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है पीसीडीएफ का व्यापारिक नाम है। तो दोस्तों जो पराग है ये पीसीडीएफ का व्यापारिक नाम है। और आगे देखिए, और आगे आपसे पूछा जा रहा है पानी में घुलनशील वर्णक है। तो दोस्तों ये जो वर्णक है
कैरिटोनाइट जो है वो पानी में घुलनशील हो रखा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा जा रहा है आपसे किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सबसे अधिक दूध की उपलब्धता है। तो आप लोग जानते हैं पंजाब जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है PFA अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1954 में। और आगे पूछा जा रहा है किस दूध में वसा अधिक होता है। तो दोस्तों अंतिम दूध में वसा अधिक होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और 33 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर दूध का क्षमता होता है। तो दोस्तों 1 से 1.5 से 2 सेंटीपोज होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा निम्नलिखित में से चबूतरा परीक्षण नहीं है। तो दोस्तों स्ट्रिप कप जो है वो चबूतरा परीक्षण नहीं है। और आगे पूछा जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल परीक्षण से देसी घी में किसकी मिलावट ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी वनस्पतिक वसा का पता करते हैं इसके माध्यम से। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है अच्छी गुणवत्ता का खोआ प्राप्त होता है। तो दोस्तों अच्छी गुणवत्ता का जो खोआ होता है वो होता है प्राप्त भैंस के दूध से होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये गलत है भेड़ के दूध, क्योंकि भेड़ के दूध तो उतना बड़ा पैमाना पर होता नहीं है, इसलिए भैंस का जो दूध है खोआ के लिए सबसे अधिक माना जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है डबल टोन में SNF प्रतिशत होता है। तो दोस्तों डबल टोन जो होता है उसमें SNF प्रतिशत कितना होता है, 9% होता है। और आगे पूछा जा रहा है दूध को दूषित करने वाले प्रमुख कारक। तो दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और आगे देखिए क्रीम का उप उत्पाद है। तो दोस्तों जो सपेटा दूध है वो क्रीम का उप उत्पाद है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है भारतीय डेयरी निगम यानी IDC का स्थापना 1900 यानी कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1970 में हुआ था। और दोस्तों आगे पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 1970 में शुरू किया गया था। और आगे देखिए दूध का हल्का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों थनैला रोग के कारण होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा जा रहा है किस पशु के दूध में विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों ऊँट के दूध में जो विटामिन C होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। और दोस्तों आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे फॉस्फेट साइट्रेट्स कैसीन कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कारण उत्पन्न अम्लता कहलाती है। तो दोस्तों जो इससे उत्पन्न अम्लता होता है ये वाला यानी प्राकृतिक अम्लता होता है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे C लिखा हुआ है तो ये मत समझ लेना कन्फ्यूजन वाला है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे वर्ष 2019-20 में देश का कुल दूध उत्पादन कितना था। तो दोस्तों 198 मिलियन टन था, ठीक है। और आगे देखिए, और हंसा परीक्षण निम्नलिखित की जांच हेतु किया जाता है। तो दोस्तों हंसा परीक्षण जो है वो गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है। और दोस्तों झट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आने वाले सभी परीक्षा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सूचना तथा सिलेबस के आधारित वीडियो डाले जाते हैं। तो चलते अगला प्रश्न पर चलते हैं, देख लें। और दोस्तों हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है दूध से जीवाणु अलग करने की विधि है। तो दोस्तों बैक्टीरियोफेगेशन है वो दूध से जीवाणु अलग करने की विधि है। और आगे देखते हैं दोस्तों COP परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों COP परीक्षण किस में किया जाता है। तो दोस्तों COP परीक्षण खीस परीक्षण के लिए COP परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है दूध में 4% वसा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करने पर कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, औसीतन कहलाता है। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है दूध की प्रोटीन जो बर्तन की सतह पर चिपक जाती है वो क्या कहलाता है। दोस्तों इसका उत्तर हमें पता नहीं है, तो आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसे यहाँ C लिख दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो जो स्टार्च होता है वो उसको मिलाने से दूध का आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा परिरक्षी है। तो दोस्तों NaOH जो है वो एक परिरक्षी है, ठीक है। और आगे आपसे पूछा जा रहा है खीस में अम्लता प्रतिशत होता है। तो दोस्तों खीस में जो अम्लता प्रतिशत होता है वो 0.2 से 0.4% तक होता है। और आगे देखते हैं, और आगे पूछा जा रहा है दूध चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन। तो दोस्तों जो दूध चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है वो एड्रेनालिन होता है, ठीक है। और ये होता है दूध उतारने वाला हार्मोन, ठीक है। तो ये गलत है, जितने छात्र ऑक्सीटोसिन लगाए होंगे उनका गलत है। और एड्रेनालिन जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि दूध जो यहाँ पे चढ़ाने का बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C। चला था तो गर्म भाई जल्दी। और मानकीकृत दूध में वसा और SNF का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 4.5 से 4.5 और 8.5 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C। और आगे पूछा जा रहा है आपसे भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। तो भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत 85% होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है दूध सहकारिता का सबसे सफल
सबसे सफल उदाहरण है तो दोस्तों आनंद, जिसे अमूल बोलते हैं, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसको ही बोलते हैं अमूल, और यही आनंद है। ये सबसे सफल उदाहरण है सहकारिता के मामले में। और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे पूछा जा रहा है दूध में अम्लीयता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों दूध में अम्लीयता परीक्षण जो है वो NaOH के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 59 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अमूल डेयरी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अमूल डेयरी जो है वो गुजरात में स्थित है। और दोस्तों और एक प्रश्न बचा है, उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका भी पता कर लेते हैं क्या इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे अधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है तो दोस्तों किस में पाया जाता है, क्रीम में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।